वेलकम टू बॉटनी ए टू जेड। आज हमारा टॉपिक है लिंक रिएक्शन, या जिसे हम गेटवे पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि ये एक गेटवे है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस इन द साइटोप्लाज्म एंड क्रेब्स साइकिल दैट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जैसे कि आपने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस में हमें दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बने हैं, एक ग्लूकोज से और दो एटीपी मॉलिक्यूल्स भी बने हैं। इसके अलावा NADH प्लस H पॉजिटिव। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो जो टोटल नेट एनर्जी प्रोडक्शन है वो यही दो ATP है, क्योंकि वहां पे लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल वगैरह नहीं होता। फिर अब चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या एरोबिक, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये साइटोप्लाज्म में हुई थी। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो क्योंकि क्रेब्स साइकिल भी होना है, लेकिन वो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और क्रेब्स साइकिल में जो पहला जो मॉलिक्यूल होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए है। एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में हमें बना है पायरुवेट। तो इन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को वो रिएक्शन, वो स्टेप जो इन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करे एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ताकि एसिटाइल कोएंजाइम ए की मदद से क्रेब्स साइकिल चल सके, उस इंटरमीडिएट पाथवे को, उस मिडल मैन को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज इट लिंक्स ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। इट लिंक्स द ग्लाइकोलिसिस दैट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड क्रेब्स साइकिल दैट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फिर जो क्रेब्स साइकिल है या यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस है, यहाँ पे लिंक रिएक्शन, इससे जो NADH निकलेंगे या FADH2 निकलेंगे, उन सारों से जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की मदद से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है और ATP बन जाता है। ठीक है, तो एंड में हमें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से ATP बने, उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे बहुत सारा NADH FADH बना हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले एसिटाइल कोएंजाइम बने, वो बनता है लिंक रिएक्शन से। सो लिंक रिएक्शन में क्या होता है, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। पायरुवेट जो है, पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इससे 2 पायरुवेट बने हैं, तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज तो पता चलती है कि इस रिएक्शन में डिकार्बोक्सिलेशन हुई है। 3 कार्बन पायरुवेट को 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है। साथ ही में यहाँ पे इस रिएक्शन में NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H पॉजिटिव में, यानी NAD पॉजिटिव यहाँ से प्रोटॉन्स ले जाता है पायरुवेट से। डेट मीन्स यहाँ डिहाइड्रोजनेशन भी हुई है या ऑक्सीडेशन, यानी इससे हाइड्रोजनस इलेक्ट्रॉन्स भी लिए गए हैं, डेट मीन्स ऑक्सीडेशन हुई है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला है, यानी डिकार्बोक्सिलेशन भी हुई है। तो ये जो ये लिंक रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। और इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है एक बहुत बड़ा एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसे हम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये सिंपल एंजाइम नहीं, ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इसमें 3 एंजाइम्स हैं। पहला, जिसे हम E1 एंजाइम 1 कहते हैं, वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, जिसका काम ये है कि पायरुवेट से हाइड्रोजनस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकाले। दूसरा जो एंजाइम है, एंजाइम 2,
उसको हम डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज कहते हैं, ट्रांसएसिटाइलेज। और तीसरा जो एंजाइम है वो है डायहाइड्रोलिपोइल डेहाइड्रोजिनेज। इन एंजाइम्स के साथ साथ कोफैक्टर्स भी हैं, जैसे कि जो पायरुवेट एंजाइम है, पायरुवेट डेहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसके साथ कोफैक्टर है थाइमीन पायरोफॉस्फेट। इसी तरह जो डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज है, इसके साथ लिपोएमाइड या जो लिपोइक एसिड कोफैक्टर है। ठीक है। तीसरे एंजाइम के साथ NAD पॉजिटिव और FAD कोफैक्टर्स है। सो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो पायरुवेट डेहाइड्रोजिनेज है, इसे हम शॉर्ट में यहाँ पे PDH लिखेंगे। जो PDH है, PDH विद द हेल्प ऑफ थाइमीन पायरोफॉस्फेट, PDH पायरुवेट डेहाइड्रोजिनेज विद द हेल्प ऑफ थाइमीन पायरोफॉस्फेट पायरुवेट से जो है हाइड्रोजन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, और साथ में इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी निकालता है। ठीक है। तो ये पायरुवेट है, ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल ग्रुप में, सिंपल एसिटाइल ग्रुप में। ठीक है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकला है और इससे हाइड्रोजन निकला है। ठीक है। वो हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ है थाइमीन पायरोफॉस्फेट पे। तो पहले सेटअप में पायरुवेट की डिकार्बोक्सिलेशन होगी और डिहाइड्रोजनेशन होगी, यानी ऑक्सीडेशन होगी विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम और थाइमीन पायरोफॉस्फेट। अगले सेटअप में जो है एंजाइम 2 यानी डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, जो ये वाला एंजाइम है डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, ये एंजाइम जो है ये विद द हेल्प ऑफ लिपोइक एसिड की मदद से एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है कोएंजाइम ए पे। ठीक है। जो डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज है, डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज जो है, ये इस एसिटाइल ग्रुप पे कोएंजाइम ए को ट्रांसफर करता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में जो ये लिपोइक एसिड था, ये खुद रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। लिपोइक एसिड या लिपोएमाइड जो था वो ऑक्सीडाइजर स्टेट में था, लेकिन जब ये DLT डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज की मदद करता है किसमें, ताकि कोएंजाइम ए को एसिटाइल के साथ मिलाया जाए, एसिटाइल कोएंजाइम बनाया जाए, उस प्रोसेस में खुद ये लिपोइक एसिड रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे तीसरे एंजाइम का रोल आता है, एंजाइम 3, जिसका काम ये है कि वो इस डायहाइड्रोलिपोइल जो ये लिपोएमाइड रिड्यूस्ड फॉर्म है, लिपोएमाइड की जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसको वापस कन्वर्ट करता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ NAD पॉजिटिव एंड FAD, यानी इसमें NAD पॉजिटिव NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। वो हाइड्रोजन जो लिपोएमाइड ने लिए थे और वो रिड्यूस हुआ था, वो इससे वापस लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 3 डायहाइड्रोलिपोइल डेहाइड्रोजिनेज। ये इससे इस रिड्यूस्ड लिपोएमाइड से वो हाइड्रोजन वापस लेता है और ट्रांसफर करता है उनको NAD पॉजिटिव पे और FAD पे,
इस प्रोसेस में हमें NADH प्लस H पॉजिटिव और FADH2 भी बनता है। तो फिर से मैं रिपीट करूं, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज सबसे पहले डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन करेगा पायरुवेट की और उसको कन्वर्ट करेगा एस्टाइल ग्रुप में, ठीक है, खाली एस्टाइल ग्रुप में। इस एस्टाइल ग्रुप पे फिर कोएंजाइम ए को ट्रांसफर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 2 डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एस्टाइलेज और उसकी मदद करेगा लिपोइक एसिड। इस प्रोसेस में लिपोइक एसिड रिड्यूस हो जाएगा और उस लिपोइक एसिड रिड्यूस्ड फॉर्म को वापस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम 3 आता है जिसका नाम है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। वो इसको वापस ऑक्सीडाइज करता है ताकि ये अगला साइकिल, अगला जो है लिंक रिएक्शन का साइकिल, उसमें यूज हो सके। इस प्रोसेस में हमें NADH प्लस H पॉजिटिव और FADH2 जो है बनता है, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने लिंक रिएक्शन देखा। लिंक रिएक्शन में हमें पायरुवेट कन्वर्ट हुए हैं, जो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बने थे वो कन्वर्ट हुए हैं एस्टाइल कोएंजाइम ए में, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकला है और यहाँ पे NADH प्लस H पॉजिटिव भी बने हैं, ठीक है। थैंक यू।